हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम साल 2022 में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अनचार्टेड के बारे में बात करने वाले हैं। यह फिल्म खजाने की खोज पर आधारित है, जिसे खोजने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनाथ आलय के दो बच्चे नीट और सैम मैगलन अभियान के बाद बने खजाने के नक्शे को चोरी करने के लिए एक बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह लॉक खोलने की कोशिश करते हैं वहाँ अलार्म बजता है और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वह उन दोनों को लेकर अनाथालय में चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों भाई साथ रहते थे। सैम अपने रूम से भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ नाथन आ जाता है और वह अपने भाई से वापस आने का वादा करता है और उसे एक अंगूठी याद के तौर पर दे जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम 15 साल बाद नीट को न्यूयॉर्क की एक ट्रेन में सफर करते हुए देख सकते हैं। नीट अब बार टेंडर के रूप में काम करता है और वह एक लड़की के लिए ड्रिंक बनाता है और सिगरेट जलाने के बहाने उसका ब्रेसलेट गायब कर लेता है। यह सब पास में बैठा हुआ विक्टर देख रहा होता है और नाथन ड्रेक यानी कि नीट को एक ऑफर देता है, लेकिन नीट उस ऑफर को मना करता है और विक्टर को वहां से जाने के लिए कह देता है। जाने से पहले विक्टर नीट की पॉकेट से वह ब्रेसलेट चुरा लेता है और अपना कार्ड रख देता है, जिस पर लिखा होता है चोरी करना अच्छी बात नहीं है। फिल्म के अगले सीन में हम नीट को एक व्यक्ति से टकराते हुए देखते हैं, जिस पर नीट कुछ चाबियां चुरा लेता है। यह चाबियां विक्टर के रूम की होती हैं और वह विक्टर के रूम में चोरी छुपे घुस जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। विक्टर नीट से कहता है, मैं तुम्हारे भाई सैम को जानता था, वो मेरे साथ ही काम करता था, लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। जिस पर नीट कहता है यह उसकी पुरानी आदत है। विक्टर नीट को अपने ऑफर की याद दिलाता है और कहता है कि तुम खजाना और सैम को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो, जिस पर नीट मान जाता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम नीट और विक्टर को एक ऑक्शन हॉल से एक गोल्डन क्रॉस, जो कि असल में चाबी होती है, चुराने की बात करते हुए देखते हैं। इसके लिए नाथन अपनी तैयारी शुरू कर देता है। फिल्म के अगले सीन में हम विक्टर को नाथन की टाई बांधने में मदद करते हुए देख सकते हैं और इसके बाद दोनों गोल्डन क्रॉस की नीलामी में पहुंच जाते हैं। ऑक्शन हॉल में नीट गोल्डन क्रॉस को देख रहा होता है, तभी उसके पीछे से सेंटियागो मोनकांडा नाम का शख्स आता है और उसे गोल्डन क्रॉस के बारे में बताने लगता है और कहता है यह गोल्डन क्रॉस उसके परिवार की प्रॉपर्टी है। ऑक्शन हॉल में ब्रेडॉग नाम की एक महिला नीट और विक्टर पर नजर रखती है और नीट के पीछे अपने बंदों को भेज देती है और स्वयं विक्टर के पास आकर बैठ जाती है। नीलामी के शुरू होने पर नीट ऑक्शन हॉल की बिजली कट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ ब्रेडॉग के बंदे आ जाते हैं और नीट से फाइट शुरू कर देते हैं। सभी लोगों का ध्यान फाइट की ओर जाता है। वहीं दूसरी ओर विक्टर सर्वेंट की ड्रेस पहनकर गोल्डन क्रॉस को चुरा लेता है और नीट भी गार्ड से बचकर बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद नीट और विक्टर बार्सिलोना के सफर पर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक पुराने कैप्टन की डायरी होती है जिसमें लिखा होता है खजाना बार्सिलोना में है। बार्सिलोना पहुंचने के बाद विक्टर की मुलाकात क्लोई से होती है। क्लोई वह लड़की होती है जिसके पास दूसरा गोल्डन क्रॉस होता है, लेकिन क्लोई विक्टर के साथ काम करने से मना कर देती है। तब विक्टर नीट से पूछता है कि हमारा गोल्डन क्रॉस कहाँ है। तब नीट उस गोल्डन क्रॉस को अपने बैग में ढूंढता है, लेकिन वह बैग में नहीं मिलता है। तब उन्हें शक होता है कि क्लोई ने उसे चुरा लिया है। फिल्म के अगले सीन में हम नीट और विक्टर को क्लोई का पीछा करते हुए देखते हैं और क्लोई से वह अपना गोल्डन क्रॉस वापस ले लेते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लेते हैं। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम विक्टर, नीट और क्लोई को एक चर्च जिसका नाम सेंट मेरिया टेल्पी पाइन होता है के बाहर खड़े हुए देखते हैं। इसके बाद वह सभी क्लोई के घर चले जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में मोनकांडा फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स को दिखाया गया है, जहां मोनकांडा अपने पिता अरमांडो से मिलता है, जो अपनी पूरी संपत्ति दान करने की बात करते हैं। इसके बाद मोनकांडा ब्रेडॉग से विक्टर को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि मोनकांडा भी उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार था। फिल्म के अगले सीन में हम वापस क्लोई के घर को देखते हैं, जहां विक्टर और नीट भी होते हैं। क्लोई उन्हें अपना वाला गोल्डन क्रॉस
दिखाती है। यह दोनों गोल्डन क्रॉस दरअसल बार्सिलोना के खजाने की चाबी होते हैं। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम मोनकांडा और अरमांडो को एक बेंच पर बैठे हुए देखते हैं, जहां मोनकांडा अपने पिता को दौलत दान नहीं करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन अरमांडो अपनी बात से नहीं पलटते हैं और अपनी संपत्ति को दान में देने की तैयारी करते हैं। इसके बाद मोनकांडा अपने पिता को ब्रैडॉक के हाथों मरवा देता है। अगले सीन में हम नीट, विक्टर और क्लोई को चर्च की तलाशी लेते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वह यह मालूम करना चाहते थे कि यह दोनों क्रॉस यानी कि दोनों चाबियां कहाँ लगेंगी। इसके बाद उन्हें वह जगह मिल जाती है जहां दोनों चाबियों को लगाना है। जैसे ही क्लोई व नीट चाबियों को लगाते हैं, एक गुप्त दरवाजे का रास्ता खुल जाता है। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम क्लोई व नीट को उस गुप्त रास्ते में जाते हुए देखते हैं। वहीं विक्टर दूसरी तरफ से जाने लगता है। विक्टर पर ब्रैडॉक की नजर होती है और वह अपने बंदों से कहती है, तुम नीट व क्लोई को ढूंढो और मैं विक्टर के पीछे जाती हूँ। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि तहखाने में क्लोई एवं नीट को एक जाल मिलता है। जाल को तोड़ने पर वह एक क्लब में पहुँच जाते हैं, जहाँ बेडॉक के गुंडे भी पहुँच जाते हैं, लेकिन नाथन एवं क्लोई उन्हें उलझाकर वहाँ से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और एक तहखाने में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वह तहखाने को खोलने के लिए अपनी चाबी लगाते हैं, तहखाना पानी से भरने लगता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैडॉक भी विक्टर के पास पहुंच जाती है और बंदूक की नोक पर उससे गोल्डन क्रॉस मांगने लगती है, लेकिन विक्टर उसे मारकर बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ से चाबी लगा देता है, जिससे तहखाने में पानी कम होने लगता है और नीट एवं क्लोई की जान बच जाती है। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि नीट दोनों चाबियों को मिलाकर एक साथ ताले में लगाता है, जिससे एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे के उस पार कई सारे बड़े बड़े मटके रखे हुए होते हैं। मटकों को खोलने के लिए नीट और क्लोई कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश से वहां रखे सभी मटके टूट जाते हैं और उनमें भरा हुआ नमक फैल जाता है। तभी नीट को नमक में एक नक्शा दिखाई देता है। नीट जैसे ही नक्शे को पढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही पीछे से क्लोई उस पर बंदूक तान देती है और नक्शा लेकर चली जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे सैम के साथ जो हुआ वह विक्टर को मालूम है, और बंदूक से उसे बेहोश कर देती है। मूवी के अगले सीन में नीट होश में आते ही विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है। तब विक्टर कहता है कि ब्रैडॉक के आदमियों की गोली लगने की वजह से तुम्हारा भाई मर गया है। यह बात सुनकर नीट गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिल्म के आगे बढ़ने पर मालूम होता है कि क्लोई भी ब्रैडॉक की तरह मोनकांडा के लिए काम करती है। नक्शे मिलने पर मोनकांडा की टीम कार्गो प्लेन से खजाने की खोज में निकलती है, लेकिन प्लेन में ब्रैडॉक मोनकांडा को मार देती है। यह देखकर क्लोई प्लेन में छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीट एवं विक्टर भी मोनकांडा की गाड़ी में छुपकर प्लेन के अंदर आ जाते हैं और चोरी छुपे नक्शा चुरा लेते हैं, लेकिन नीट अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ब्रैडॉक को मारने की कोशिश करता है और सारा सामान प्लेन के नीचे गिराना शुरू कर देता है और विक्टर पैराशूट लेकर वहां से भाग जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि नीट हवा में उड़ रहा होता है और उसका पैर किसी चीज में फंसा हुआ होता है। ध्यान से देखने पर मालूम लगता है कि वह कार्गो प्लेन के सामान के साथ फंसा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्गो प्लेन के सामान के साथ नीट भी हवा में उड़ रहा होता है और वह जैसे तैसे प्लेन पर आने की कोशिश करता है तो एक लाल गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। लाल गाड़ी में कोई और नहीं क्लोई होती है। टक्कर की वजह से नीट वापस हवा में पहुंच जाता है, जहां उसकी मदद क्लोई करती है और दोनों लगेज में लगे पैराशूट की सहायता से नीचे आ जाते हैं और सामान के बक्से पर बैठकर किसी बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक रेस्टोरेंट होता है। नेट और क्लोई सैम के भेजे हुए पोस्ट कार्ड में से कोई खजाने का सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद क्लोई सोने चली जाती है। कुछ समय बाद नीट को मालूम लगता है कि गोल्डन क्रॉस वाली चाबियां कंपास की तरह कार्य करती हैं, जिनकी सहायता से नेट खजाने की लोकेशन को ढूंढ लेता है और उस लोकेशन को एक पेपर पर नोट कर देता है और सो जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रैडॉक अपनी टीम के साथ काला डे ओरो पहुंच जाती है। अगले सीन में नेट जब सुबह सोकर उठता है
तो देखता है कि क्लोई खजाने की लोकेशन को लेकर चली जाती है, लेकिन नेट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह लोकेशन गलत होती है। नीट ने जानबूझकर गलत लोकेशन लिखी थी क्योंकि क्लोई उसे पहले भी धोखा दे चुकी थी और वह उसे इस बार आजमाना चाहता था। मूवी के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि नीट अकेला ही खजाने की लोकेशन के आधार पर आगे बढ़ता है, जहां उसे 2 जहाज खड़े हुए दिखाई देते हैं। जहाज के अंदर जाने पर उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। विक्टर और नीट खजाना ढूंढ लेते हैं, तभी वहाँ किसी चीज की आवाज आती है तो देखने पर मालूम लगता है कि वह ब्रैडॉग है, जिसे देखकर नीट और विक्टर छुप जाते हैं। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ब्रैडॉग जहाजों को लिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद लेती है। इसके बाद नीट और विक्टर ब्रैडॉग की टीम से लड़ने लगते हैं और कहानी के आगे बढ़ने पर शिप और हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और ब्रैडॉग भी अपने हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करने लगती है और अपनी टीम को नीट एवं विक्टर के जहाज पर भेज देती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों जहाज हवा में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नीचे जहाज पर नीट ब्रैडॉग के गुंडों से लड़ रहा होता है और ऊपर विक्टर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है। मूवी के अगले सीन में हम नीट को जहाज पर बड़े बारूद से एक तोप के गोले को दागते हुए देखते हैं। यह तोप का गोला सीधा ही दूसरे हेलीकॉप्टर से टकराता है और उसमें आग लग जाती है और इस तरह एक सोने से भरा हुआ शिप तबाह हो जाता है। ब्रैडॉग अब नीट के शिप पर आ जाती है और कहती है कि जो मेरा नहीं हुआ वह किसी का नहीं होगा, और इतना कहकर वह जहाज के लंगर को पानी में डाल देती है। लंगर के अटकने की वजह से जहाज एक ही जगह पर रुक जाता है। मूवी के आगे बढ़ने पर हम ब्रैडॉग और नीट को लड़ते हुए देखते हैं, जहां नीट की जान बचाने के लिए विक्टर अपने सोने से भरे बैग को ब्रैडॉग पर मार देता है और जिससे वह नीचे गिर जाती है। हेलीकॉप्टर से जहाज नीचे गिर जाता है और जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। न सब होते होते फिलीपींस गवर्नमेंट के शिप्स आ जाते हैं और नीट और विक्टर को ना चाहते हुए भी वह सोना छोड़ना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि नीट थोड़ा सा सोना अपनी पॉकेट में लेकर आ जाता है, जिससे विक्टर खुश हो जाता है। इसी के साथ यह फिल्म यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।